तो बहुत सारे ऑपरेटर्स आप जानते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन जो है वो इटसेल्फ एक ऑपरेटर है ना। तो वैसे ही एक ऑपरेटर पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएशन का एक जनरल फॉर्म है, वो है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट किसका निकालेंगे? सबसे पहले तो एक स्केलर फील्ड का निकालेंगे। स्केलर फील्ड क्या होते हैं? जिनका डोमेन तो मल्टी वेरिएबल होता है और उसका जो वैल्यू होता है वो सिंगल वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। तो उनको हम कहेंगे स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन। ठीक है, और वेक्टर फंक्शन किसको कहेंगे? जिनका जो वैल्यू होता है, फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो भी मल्टी वेरिएबल में हो और उनका डोमेन भी मल्टी वेरिएबल में हो, उनको हम वेक्टर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक स्केलर फील्ड का एक ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। तो ग्रेडियंट का नोटेशन, जैसे डिफरेंशिएशन का नोटेशन हम ये यूज करते हैं डी बाई डी टी, ऐसे हम ग्रेडियंट का ये नोटेशन है, इसको कहेंगे नेबला। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन ओके, तो ठीक है, तो इसको ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ये इसको जैसे डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब आई मैंने आगे इसलिए लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि आई का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन में। और इसको हम लिख देंगे आई डेल बाई डेल एक्स। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन से तो आपको पता ही है पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। क्या होते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन? बताओ, जोर से बोलो। हाँ, कांस्टेंट मान लेते हैं, राइट। उसका क्या यूज है? क्या मतलब हुआ उसको करने का? हाँ, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज, कि हमने मान लीजिए एक फंक्शन है y का, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब x की डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज क्या है ना। तो जैसे फंक्शन को ऐसे ऐसे चेंज किया, जैसे ये फंक्शन है ना, और हमारा ये कर्व है, ये फंक्शन है मान लो। ठीक है, ये x है, ये y है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा इस पॉइंट पे, तो ये मुझे दिखाएगा कि जब मैं x एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़ूंगा तो फंक्शन की वैल्यू पर क्या असर पड़ रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। चूंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज उसकी ज्यादा है, राइट। तो ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज डिनोट करता है? तो उसका एक लाइन x के मतलब स्पेसिफिक लाइन क्रॉस एक डायरेक्ट x डायरेक्शन में ऐसा है, फिर ब्रैकेट में एलिप्स से देखेंगे ना, अगर तो एक उसका एक्सिस एक्स वाई, ये एलिप्स बना लिया मैंने। अब क्या करना है? इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन दो इक्वेशन देगा, वो दोनों का एक्स और वाई करेगा। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं मैं, तो किसका करूं पार्शियल डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें ये तो इक्वेशन है, इसमें अच्छा, तो किसका करूं? मतलब ये तो दो पार्ट है ना, इधर एक तरफ ले लेता हूं, दूसरी तरफ जीरो ले लेता हूं, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2x बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल गया? एक्स इक्वल टू 0, तो वाई एक्सिस मिल गया। अच्छा, तो ये मुझे जैसे, तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स के कर्व के कोई पॉइंट पे 1, इसका क्या मतलब निकला? क्लोज कर्व का वो एक्सिस रहेगा, वो हम लोग को मिल जाता है। सिंपल कर्व से काम है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन
ना। और बताओ कोई जमा नहीं है तो। हाँ गुड। कौन बोला? हाथ खड़ा करना। ओके क्या बोल रहे हो? तो ग्राफिकली कैसे, क्या चीज डिफरेंट किया? एक्स में कैसे चेंज हो रहा है वो? हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे मत समझते हैं कि चूंकि फंक्शन, अब यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो अगेन स्केलर फील्ड का होगा, राइट? तो स्केलर फील्ड का होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन तो कोई और है, मतलब फंक्शन को हम प्लॉट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो ये एफ वाई को रिप्रेजेंट करेगा ना, एफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा ना वाई, है ना। तो यहाँ पर जब आपने 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड ले लिया और फंक्शन फिर एफ एक्स वाई जेड का हुआ, तो वो तो 4th डायमेंशन में जाके ड्रॉ होगा, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? है ना। यदि मान लो 2 का फंक्शन होता तो आप जेड एक्सेस में उसको ड्रॉ कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई ले लोगे, तो इस फंक्शन को आप 3 डायमेंशन में एक्स वाई ले लोगे तो इसको आप 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं ना, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो ये कोई और फंक्शन है जो कि एक्स एक्सेस में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, जेड में भी मूव, सब तरह से। ये तो केवल एक्स में ही मूव कर रहा है ना, इसका तो फंक्शन का घटना या बढ़ना केवल एक्स डायरेक्शन में है और इसका तीनों डायरेक्शन में है। तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना घट बढ़ रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, वो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, राइट? सिमिलरली वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वो कितना इंप्रूव कर रहा है, कितना रेट ऑफ चेंज जो है वो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई हो जाएगा, है ना। अभी हम इसका यूज देखेंगे इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया जो कि किसका होगा? स्केलर फंक्शन को का। अब क्या है? ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट को हम करेंगे डेल, ये नेबला एफ इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे? एफ का पार्शियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मान लीजिए ये लगाऊं, तो मैं एक और स्टेप लिख लेता हूं क्लैरिटी के लिए। तो इसको मैं कर लेता हूं कि ये एज ए ऑपरेटर मैंने इसको अप्लाई कर लिया एफ के ऊपर, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर है जो एफ पे अप्लाई होगा, तो क्या होगा? एफ हर एक पार्ट्स पे इसके अप्लाई हो जाएगा। तो इससे मुझे मिल जाएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। तो ये समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट हो रहा है एफ पर। चूंकि इस ऑपरेटर के 3 पार्ट्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, आई जे के की डायरेक्शन में, तो वो जो एफ होगा वो तीनों पार्ट डिफरेंट मतलब अलग अलग वो एफ पर अप्लाई होंगे, 3 ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये मुझे क्या प्रोड्यूस हुआ? एक वेक्टर प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ये वेक्टर मिल गया ना। तो हमने अप्लाई किया था स्केलर पे और मिला हमको वेक्टर, ये ठीक है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर फंक्शन होता है और वो अप्लाई किस पे होता है? स्केलर पे होता है, ठीक है। तो ये यहां पे इसको लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इसका क्या यूज है, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन कितनी होती है पक्का? वो काव्य में नहीं पढ़ा आपने 10 दिशाओं से तो इनफाइनाइट होती है डायरेक्शन, है? 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई। सर्वत्र, सर्वत्र तो डायरेक्शन को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ तो डायरेक्शन मतलब सभी डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन, है ना। तो जैसे ये है तो एक डायरेक्शन ऐसे भी हो जाएगी, एक ऐसे भी हो जाएगी, एक ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन आएगी ना, ठीक है। जब आप किसी को डायरेक्शन दिखाते हैं तो आप कैसे भी दिखा सकते हैं ना, ये अलग डायरेक्शन, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, ऐसे, है ना। तो अब हमको निकालना है कि कोई भी जो वेक्टर, जो स्केलर फील्ड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे चेंज हो रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। एक्स एक्सिस में कैसे चेंज हो रहा है वो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, और किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मतलब कौन सी डायरेक्शन है वो फिक्स करना पड़ेगा, तो उसको हमने ले लिया बी। तो यहां पर चूंकि सिर्फ डायरेक्शन मैटर करता है, उस डायरेक्शन का, मान लो वो डायरेक्शन को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं मैटर करेगा, ठीक है। तो हम ऐसी डायरेक्शन में निकालेंगे जिसका की नॉर्म, जिसका की मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे कि b एक वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे कि
बी ने हमने एक वेक्टर ले लिया और ग्रेडियंट एफ का बी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने पढ़ ही रखे अच्छी तरीके से, है ना। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसको लिखेंगे ये। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ बी इज डिनोटेड इज रिटन एज दिस। ठीक है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लो मैं कह दूं कि कोई स्केलर फील्ड है, मान ले जाए कि मैं कह दूं कि एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j प्लस 3k, इस डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है मुझे, इसमें डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कर लूंगा। ठीक है, तो मान लिया कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर आप लोगे तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, पहले आप ए को यूनिट मॉड्यूलस कर लोगे और उसके बाद में आप उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे ग्रेडियंट ऑफ एफ के साथ। ठीक है, तो अब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए ये बताइए, तो हमको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक डायरेक्शन दी हुई है और इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, करो, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ग्रेड ऑफ एफ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, तो डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा एफ। तो एफ क्या है मेरा, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको जब हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x प्लस जे 6y प्लस के 2z। ठीक है, ओके, 6y 2z। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये डायरेक्शन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इसको यूनिट, पहले इसको यूनिट मॉड्यूलस कर लेते हैं, तो 1 प्लस 4 ले लेंगे, है ना। और हम यहां कर लेंगे i प्लस 0j प्लस माइनस 2k और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम ग्रेडियंट के साथ। तो ये हमको मिल जाएगा 4xi प्लस 6yj प्लस 2zk। तो हमको क्या मिलेगा, फोर, क्या चीज 4, सही है ना सब, 1/5, तो ये तो ठीक ही है। तो यहां पर हमको मिल जाएगा 4, तो ओके, तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको 1/√5 और फिर हमको मिल जाएगा यहां पे 4x माइनस 4z, राइट, 4x माइनस 4z। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट की वैल्यू लिख लेंगे इसमें। ठीक है, एट पॉइंट P जो कि क्या है 213 है, तो 213 रख लेंगे यहाँ पे। तो 1/√5 और 2, तो 8 माइनस 3 12, ये आ गया आंसर इसका। अब हमको एक स्कैटर्ड फील्ड दिया हुआ है और हमको ये नहीं दिया हुआ कि उसका कौन से डायरेक्शन में हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन ये है कि वो मैक्सिमम चेंज उसका कौन सी डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, मतलब उसका जो हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज है वो किस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन हमको निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट की हेल्प से समझते हैं हम कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में वो सबसे हाईएस्ट चेंज हो रहा है।
तो वो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो हम डायरेक्शन मान लो बी कोई डायरेक्शन है, यूनिट डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट मॉड्यूलस की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हैट जो कि यूनिट मॉड्यूलस है और कॉस थीटा, है ना। तो चूंकि बी का मॉड्यूलस तो 1 है, मैं इसको कभी कभी नॉर्म भी यूज करता हूं, तो नॉर्म का मतलब आप मैग्नीट्यूड से ही समझा कीजिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो यदि मुझे सिर्फ ये दिया हुआ है तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्योंकि कॉस थीटा का जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1 है। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा मुझे 1 मिल जाए, मतलब हाईएस्ट मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा 0 मिल गया, मतलब थीटा क्या चीज है, थीटा जो है इन दोनों वेक्टर से बीच का एंगल है, राइट। तो थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मुझे मिलेगा, ठीक है। मतलब बीटा की जो डायरेक्शन, जो बी की जो डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन होना चाहिए जो कि ग्रेडियंट ऑफ एफ की है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट मुझको मिल गया। फिर मुझे यदि मिनिमम चाहिए तो थीटा इक्वल टू पाई होना चाहिए, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, बी जो है वो ग्रेडियंट ऑफ एफ के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए।